हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आज टारगेट का है लास्ट डे। अब आपको 3 दिन तक कोई टारगेट नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरी है। मतलब मुझे इससे ज्यादा तो कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है कि आप लोगों को अब टेंशन फ्री होके मतलब सिर्फ आज का टास्क पूरा करना है। इसके बाद हमारे स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे और सैटरडे और संडे को पूरे दिन जो इस हफ्ते पढ़ा है हमने उस चीज का रिवीजन करेंगे पूरे दिन सैटरडे को, और संडे के दिन जो आप बात करेंगे वो हमने पूरा पीछे से आज तक जो भी चीजें पढ़ी थी उसका ओवरव्यू देखेंगे। सिर्फ कि भाई खाली देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, और उसके बाद संडे की शाम को हम लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट मैं डिसाइड करूंगा कौन सा टेस्ट देना है आप लोगों को, और उस टेस्ट को हम देंगे और रिजल्ट देखेंगे कि कितना इंप्रूव कर गया है हमारा रिजल्ट। ठीक है, मार्क्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, आपको रैंक इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। बाकी टेस्ट का लेवल बताता है कि किसके मार्क्स कितने होंगे, क्या होगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा तुम्हें देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा होगा, मुझे बहुत सारी संख्या में मैसेज आ रहे हैं। बच्चे ये कहते हैं कि भैया हमारा मैसेज क्यों नहीं देख रहे। भाई 1000 मैसेज आ रहे हैं, 1000 मैसेज में से टॉप के 1-2 मैसेज अगर मुझे दिख जाते हैं या मैं खाली होता हूं तो उन मैसेजेस को देख लाऊं। ऐसा तो है नहीं कि मैं 1000 मैसेज देख लूंगा। भाई जो मैसेज मुझे टॉप पे मिल जाते हैं उन मैसेजेस को मैं देखता रहता हूं बस। इसके अलावा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रॉल करके भी देख लेता हूं रैंडमली किसी के भी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसका मैसेज देखना है। कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं और वो ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम क्या करें, हमारे पास टेस्ट सीरीज के भी पैसे नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को 10-15 टेस्ट सीरीज जो है फ्री में, जो टॉपर्स होंगे, पढ़ने में अगर रुचि है, आप बोल रहे हो कि पढ़ने में रुचि है, तो फ्री में भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अभी क्या है, आप लोगों को आज का भी टारगेट मैं बताता हूं क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो। देखो बार बार एक ही चीज बोली जाती है, मोटिवेशन से रिलेटेड मैं वीडियो दूंगा, कल वीडियो दे दूंगा। यार बिल्कुल टाइम नहीं है। मतलब टाइम का इतनी शॉर्टेज चल रही है, मैं दिल से बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोगों की तैयारी कराना फुल, मतलब जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी तैयारी कराना चाहता हूं। लेकिन हो क्या रहा है, टाइम की इतनी शॉर्टेज चल रही है। मतलब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम अगर होता ना तो मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद 3 से 4 घंटे की तुम्हारी क्लासेस लेता। और जो ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस पे मैं बाद में वीडियो बनाया था कि भाई कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। फिर भी आपने अभी डाउट के 2-3 क्वेश्चन बताए, और क्वेश्चन जैसे ही आते हैं मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, बस टाइम की प्रॉब्लम है। आप लोग इस चीज को समझो कि मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों से मैंने कह रखा है आपको सिर्फ टारगेट पूरा करना है। जो भी मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क दिया, पाइप एंड सिस्टम दिया, तो आपको जिससे मन करता है, जिसकी वीडियोस मन करता है, आप उसकी वीडियो देखो। कुछ बच्चों से मैंने पूछा था कि क्या मैं सजेस्ट करूं। अगर तुम लोग कहते हो कि हाँ भैया आप ही सजेस्ट करो, कमेंट में बता देना, तो मैं अच्छे से वीडियो देख के और आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं यार कि टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर चाहिए, या अगर मान लो साउंड वाला चैप्टर ही चाहिए, या हमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड पढ़ना है। मान लो ग्रेविटेशन पढ़ना है, आज का टारगेट मान लो ग्रेविटेशन है भी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन आप सर्च करो यूट्यूब पे और आराम से अपना टारगेट पूरा करो। ठीक है, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें जो क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ने के बाद, देखो एक चीज और सुनो, मैं जो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं ना तुम्हें, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है, बच्चे कह रहे हैं कि यूथ से पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ है उसमें। लेकिन मेन चीज क्या है, जब तुम्हारे सामने सॉल्यूशन होता है ना तो तुम दिमाग नहीं लगा पाते। मतलब जब तुम्हारे सामने सॉल्यूशन पड़ा होगा तो तुम्हारा दिमाग नहीं लगा पाओगे। तो यही बात है कि जब आपके सामने सॉल्यूशन होगा तो आप कुछ नहीं करते हो। जबकि मैं जो तो क्वेश्चन देता हूं, वैसे वो आपके लिए है, एक तरह से है तो नहीं ठीक। अगर आप बाद में उससे रिवीजन करोगे तो दिक्कत है। बाद में तो तुम यूथ से रिवीजन करना चाहोगे तो ठीक है, लेकिन यूथ की बुक एक तो बहुत मोटी है। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अभी क्या हो रहा है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, वो क्वेश्चन वहां पे जाके एनसीईआरटी में देखते हो। और जब आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखते हो जाके कि हाँ भाई एनसीईआरटी में क्या है, ये इसका आंसर ये नहीं है, तो आप क्या है, जब उसे ढूंढते हो तो उसमें एक प्रोसेस है, मतलब उसमें आपका टाइम जाता है। और जब आप टाइम लगा के और दिमाग लगा के कि वो वाली चीज ढूंढनी है, उस पर जब आप टाइम लगाते हो तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अभी क्या है, यही चीज आपको ऐसे रखी हुई मिल जाएगी ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज है। ठीक है नहीं, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक मजदूर
बहुत अच्छे से कीमत जानता है कि अगर उसके ऊपर पंखा भी चल रहा होगा तो उसकी क्या कीमत है। क्यों? क्योंकि वो गर्मी में तप के आया हुआ है। अब एक एसी वाले बंदे के सामने पंखा चल रहा होगा तो वो कहेगा क्या यार गर्मी लग रही है, जबकि वही मजदूर जब वहां से आएगा खेत से, मतलब मजदूर जब खेत से आएगा तो उसके लिए पंखा भी बहुत बड़ी वैल्यू होगा। पंखा तो छोड़ो, अगर नेचुरल हवा भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी तो उसे लगेगा कि यार कितना मजा आ रहा है, मतलब उसके लिए पंखे की भी वैल्यू है। लेकिन जो एक बंदा एसी में से निकल के जा रहा है उस बंदे के लिए किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है, पंखे की वैल्यू नहीं है, उसे एसी में भी गर्मी लगती है। तो कहने का मतलब यह है जब तक स्ट्रगल नहीं होगा, अभी यहां क्या है, जब तुम क्वेश्चंस देख लोगे मतलब तुम्हें बना बनाया नहीं मिलेगा, वही एसी नहीं मिलेगी। एसी ना मिलने का मतलब है कि जब तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से, तो आप लोग सर्च कर रहे हो, देख रहे हो कि यार क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है डिटेल में वहां से ढूंढ के ला रहे हो। कई बार स्कूल में तुमने देखा होगा कि मास्टर क्या करते थे, क्वेश्चन दे देते थे कि तुम आंसर ढूंढो। वो इसीलिए देते थे कि आप खुद सर पे या अपने दिमाग पे जोर लगा के उस चीज को ढूंढोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। अब मैं बताता हूं आज का टारगेट, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं, मतलब मैं इस चीज का पूरा ध्यान रख रहा हूं कि बस तुम्हारे सर पे लोड ना बढ़े और तुम पढ़ते चले जाओ, क्योंकि जिस दिन लोड बढ़ा उसी दिन तुम छोड़ोगे और फिर नौकरी भी खत्म है, फिर कुछ नहीं होना। तो बता रहे हैं आप क्या करना है। देखो आज का तुम्हारा टारगेट है, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जब भी तुम नया टारगेट पूरा करने बैठोगे उससे पहले, मान लो जैसे फिजिक्स के 2 चैप्टर हो गए, तो उससे पहले उन 2 चैप्टर को, तीसरा चैप्टर तब करो जब वो वाला 2 चैप्टर के खाली बेसिक्स जरूर से जरूर पढ़ लो। बेसिक्स जरूर पढ़ने, ऐसे ही जब मैथ्स का टारगेट पूरा करो तो पिछले वाले टाइम एंड वर्क के और पाइप एंड सिस्टम के सिंप्लीफिकेशन के जो भी फॉर्मूले थे या जो भी चीजें थी या बेसिक्स थे, एक बार जरूर ऐसे पलट लो। मतलब कुछ भी नहीं करना है, तो बस ऐसे पकड़ के कि हाँ यार ये ऐसे था, अच्छा चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा। ये सारी चीजें जब तुम ऐसे कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद जब शुरू करोगे तो आप डेली देखोगे कि उसमें इंप्रूवमेंट देखेगा बहुत अच्छे से, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि यार जो मैंने पुराना पढ़ा है वो मैं कर ले रहा हूं, मतलब मुझे समझ आ रहा है सारी चीजें। अदरवाइज क्या होगा कि पुराना तो पीछे लिपटता जाएगा, जैसे तुम लोग कर रहे थे अब तक। जो बाकी कोचिंग वाले हैं सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे बच्चे के सर पे कितना लोड हो गया है। उन्होंने पॉलिटी की बुक बनवा दी, पॉलिटी की नोट्स बनवा दिए, उन्होंने ज्योग्राफी के नोट्स बना दिए, इतने सारे नोट्स बनवा के इतने सारे इकट्ठे करवा दिया। बच्चा रिवाइज कैसे करेगा? एग्जाम में क्या करके आएगा? वो क्या कर लेगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा वो एग्जाम में। ना उससे पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, उससे छोटे से क्वेश्चन भी नहीं होंगे, क्योंकि उसने इतना ज्यादा पढ़ लिया और रिवीजन कुछ करा नहीं। इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूं रिवीजन 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम 4-3 की स्टडी, 4-3 के रेशियो में चल रहे हैं। पहले 5-2 के रेशियो में चल रहे थे, अब 4-3 के रेशियो में चल रहे हैं। 4-3 का रेशियो मतलब यह है कि हम 4 दिन पढ़ते हैं और 3 दिन का मतलब है 2 दिन रिवीजन करते हैं, तीसरा दिन भी एनालिसिस का वो रिवीजन ही है। अब मैं बता रहा हूं कि आपका जो है नेक्स्ट टारगेट है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है। ये है, बच्चे कह रहे हैं कि कौन सी किताब है, कौन सी किताब? भाई ये है, देखो क्लास 9th की NCERT, क्लास 9th की NCERT, इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं पहले, फिर हम 10th की NCERT पाएंगे। NCERT में हमें बायो कंप्लीट नहीं करनी है, क्योंकि बायो बहुत अलग चीज है, सिर्फ हम केमिस्ट्री और फिजिक्स ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन वाला, ठीक है। और जरूर से जरूर बताना कि क्या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे भी नहीं करते तो 80% क्वेश्चंस तो जरूर से जरूर मैच कर रहे होंगे। अब मैं तुम्हें ग्रेविटेशन वाला दिखा देता हूं कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में क्या क्या है, ये देख सकते हैं आप। ये वाला चैप्टर हमारा हो गया है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल, मैंने कहा ना NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं सबसे ज्यादा। ये है ग्रेविटेशन वाला चैप्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहां से भी चीजें पूछी जाती हैं। और इससे अगला तो बाप है सबका, मतलब जो इससे अगला चैप्टर है ना, कार्य तथा ऊर्जा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिलहाल देखो ये सारी चीजें पढ़ा करो, ये सारी चीजें पढ़ा करो, यहां से एक एक नंबर की चीजें तुम्हें मिलेंगी। ये देखो मार्क की हुई है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना है। ये देखो यहां से क्वेश्चंस आएंगे, लगातार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि किसी ना किसी की वीडियो जरूर देख लिया करो। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक तो आपका ग्रेविटेशन वाला हो गया चैप्टर। देखो यहां से ये दाब वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये कि दाब बराबर क्या होता है। दाब से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दाब की यूनिट पूछी जाती है, दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अब बच्चे इसी चीज में
प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि दाब कैसी राशि है, अदिश राशि की। अब उसमें आ जाता है फोर्स, तो वो सोचते हैं कि फोर्स आ गया तो सदिश राशि है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर तुम जरूर देना। मतलब दाब वाला क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है अदिश और सदिश में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फोर्स आता है उसके अंदर। इतना तुम कर लोगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आता है, ये दे रखा है यहाँ पे देखो, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व जो है ये रिलेटिव डेंसिटी, ये है आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी से क्वेश्चन इतना सा आता है कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है या इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट जरूर बताना, क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों के सामने दूंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। बस ये है, ये रहा आपका इस चीज का। अब मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर वाले, यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुका हूं। मैंने इतनी मुश्किल से नोट्स बना रखे हैं और बहुत अच्छे, सिर्फ मैं स्टैटिक जीके और जीके में उतना ही कराऊंगा जितने मैंने नोट्स बना रखे थे, बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। लेकिन वो मुझे मिले नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया। अब मैं देखूंगा उस चीज को, घर पता करता हूं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वाली चीज रह गई है। अभी क्या है, रीजनिंग में एक चीज बता देता हूं मैं। रीजनिंग में आप लोगों के लिए टारगेट है सीरीज वाला चैप्टर, सीरीज वाला नंबर, ये जो सीरीज है ये नंबर सीरीज वाला चैप्टर, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें मैं फंडे बता देता हूं, बस एक बार तुम्हें ध्यान से सुन लेना। इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आते हैं। सबसे पहले देखने में आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा, जब आप देखोगे कि भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना होता है, देखो जिन लोगों का मैथ्स ठीक है ना, जिन्होंने स्क्वायर और ये सारी चीजें क्यूब वगैरह रट रखी हैं या उनको याद है, तो उन्हें देखने से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन स्क्वायर वाला है, ठीक है। अब जैसे मान लो 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो उसके आगे आंखों के अंधे को भी दिखेगा कि यार 16 आएगा, ठीक है। मतलब सॉरी यार, गलत बोल दिया मैंने, लेकिन हाँ फिर भी आप इस चीज का ध्यान रखो। तो इसी तरह से क्यूब में है कि 1 दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है, 27 दे रखा है, तो आगे 64 आ जाएगा। तो ये वाली चीजें आप लोगों को एज इट इज दिख जाएंगी। इसी तरीके से अभाज्य संख्याएं भी आप लोगों को दिख जाएंगी। अभाज्य संख्या, ये 3 लॉजिक को छोड़ के सबसे पहले इन 3 लॉजिक पे आंखों से देख लेना है, ऊपर से ही दिख जाता है कि भाई क्या होने वाला है। अब अगर ये नहीं है तो फिर इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं फंडे पे होंगे। तुम लोगों का सबसे पहला जो फंडा है वो वही है कि या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्लस माइनस वाली चीजें बहुत कम आती हैं, लेकिन वैसे आता है कि भाई -2 घटता जा रहा है, 3 घटता जा रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे ज्यादा जो लॉजिक लगता है इसमें, लगता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई +2 या मल्टीप्लाई -2, 2 नहीं कह रहा हूं, मतलब कोई डिजिट होगी, मल्टीप्लाई +2, मल्टीप्लाई +3, मल्टीप्लाई +4, कुछ भी हो, मतलब मल्टीप्लाई प्लस होगा या माइनस होगा, ये लॉजिक लगते हैं। समझ आती है इतनी बात, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो लॉजिक होंगे फिर वही होगा कि डिवाइड मतलब भाग प्लस माइनस। तो लॉजिक का जो सीक्वेंस है वो यही है कि सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, अभाज्य संख्याएं, ये, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फिर डिवाइड प्लस माइनस, फिर उसके बाद स्क्वायर प्लस माइनस, और फिर उसके बाद क्यूब प्लस माइनस। बस सारा का सारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको नंबर सीरीज से करना है, ठीक है। उधर आपने विटामिन कर लिए हैं, ये कर लिया है, और बाकी जो जितनी भी चीजें हैं बस आप लोग इतना करो, और बहुत ज्यादा है ये। बस मेन चीज ये है कि आप जितना करते चल रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यार मैंने जितना किया है वो मुझे आता है, बस मैं ये चाहता हूं। ऐसे करने को तो तुम बहुत सारा कर लोगे, लेकिन अभी क्या है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कल आप लोगों को रिवीजन भी करना है, तो मैं आज आपके सर पे ज्यादा लोड नहीं डाल रहा हूं। बस इतना आप कर लो। नंबर सीरीज जो है मैथ्स में भी काम आएगी, यहां भी काम आएगी, सिंप्लीफिकेशन में भी नंबर सीरीज काम आएगी। तो 3 चैप्टर हो गए मैथ्स के, एक हो गया नंबर सीरीज रीजनिंग वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से हमारे 4 और 3 7 चैप्टर, अभी तुम देख रहे हो 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। तो ये था सारा का सारा। कल मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आएगी, और कल शुक्रवार है ना, शुक्रवार है नहीं, कल नहीं, या तो परसों वीडियो आएगी, सैटरडे के दिन, जब आप फ्रेश माइंड से बैठे हुए होगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बिल्कुल जान लगा दो या जाने दो, बस एक ही चीज है भाई, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, अगर उम्मीद नहीं है ना तो छोड़ के बैठ जाओ अभी। मतलब अगर लग नहीं रहा है ना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो छोड़ दो। ऐसे मर के मन से या मरे हुए मन से पढ़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। मरे हुए मन से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तुम्हें समझ आएगा ना तुम पढ़ पाओगे। इसलिए एक ही चीज है, या तो पढ़ो या छोड़ दो, बस यही चीज है। अगर दिल लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई में, तुम्हें लगता है कि यार मैं निकाल लूंगा क्योंकि 1 लाख वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा,
तो आप कंटिन्यू करो, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी मोटिवेशन वाली वीडियो जो आ रही है उसमें आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी अच्छी वीडियो है वो, बस बुरा मत मानना क्योंकि कुछ उसमें वर्ड्स जो हैं वो आपके दिल पे लग जाएं, वो वर्ड यूज किए गए। ठीक है, फिर टेक केयर। किसी को अगर बुरा लगता है, जो भी चीजें, जो नए स्टूडेंट है, मैं बोल रहा हूं उन लोगों से कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है टेलीग्राम चैनल का, जाके देख लो, प्लेलिस्ट देख लो, आप लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। बच्चों ने 10-10, 20-20 मार्क्स बढ़ा लिए हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।